हेलो एवरीवन। तो आईआईटी भिलाई के ऊपर रिक्वेस्ट आ रहा था कि हाउ टू जॉइन आईआईटी भिलाई। तो आज उसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और खुशी की बात है कि आईआईटी भिलाई में जिसको जिसको गेट क्लियर है उसको तो उनके लिए तो अच्छा है ही, पर जीपेट के बेसिस पर भी आप आईआईटी भिलाई ज्वाइन कर सकते हो। अब कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे अप्लाई करोगे, ओके, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, तो ये सब मैं दिखाने वाला हूँ। और आईआईटी भिलाई के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाया था, बाकी सब के ऊपर वीडियो जैसा कि है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दूं कि जॉइन आईआईटी आफ्टर बी फार्म बोल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। तो चैनल में सारे आईआईटी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू जॉइन आईआईटी आफ्टर बी फार्म। तो उसके लिए COAP रजिस्ट्रेशन करना है, COAP रजिस्ट्रेशन। तो वो भी कैसे करना है वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहला वीडियो वही है। उसके बाद IIT BHU है, फिर जॉइन IIT धनबाद आफ्टर बी फार्म, देन IIT हैदराबाद, IIT रोपर, IIT मंडी, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। ओके, तो सारे IITs है, IIT भिलाई नहीं है। तो ये दिस इज वीडियो अबाउट हाउ टू जॉइन IIT भिलाई। तो चलो आईआईटी भिलाई के ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन। अभी मैं हूं आईआईटी भिलाई के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटी भिलाई। ये अभी एडमिशन जो है इधर दिख रहा है, एडमिशन पे चले जाना, फिर एमटेक। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूं कि एम फार्म नहीं होता है। सो दोज हु आर थिंकिंग अबाउट to pursue MTech after BPharm, for them only this video is going to be very much important। क्योंकि ऑब्वियसली MTech करने के लिए जो सोच रहा है, एम फार्म नहीं होता है, पर यू कैन ज्वाइन MTech ऑन द बेसिस ऑफ योर जीपैट स्कोर कार्ड। सो दिस इज काइंड ऑफ डिफरेंट, क्योंकि आप IIT BHU में ज्वाइन हो सकते हो जीपैट के बेसिस पर आप एम फार्म कर सकते हो। IIT धनबाद में आप फार्मास्यूटिकल के ऊपर पढ़ सकते हो, पर गेट के हेल्प से। पर यहाँ पे ऐसा है कि आप एमटेक भी कर सकते हो, पर जीपेट के बेसिस पे। दिस इज काइंड ऑफ इट्स न्यू कि ये आप देख पा रहे हो इधर क्या क्या एमटेक प्रोवाइड किया जाता है। तो जो सबसे पहला वाला डिपार्टमेंट है, फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, IIT भिलाई ऑफर्स एमटेक प्रोग्राम इन बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि नाइपर में मेडिकल डिवाइस होते हैं, तो इधर पे भी आप मेडिकल डिवाइस पढ़ सकते हो आईआईटी भिलाई में। एक तो होता है बायो इंजीनियरिंग और दूसरा है बायोमेडिकल डिवाइसेस। वही सेम ही है, बायोमेडिकल डिवाइसेस या फिर मेडिकल डिवाइसेस जो नाइपर में होता है। ओके, बहुत ही एमर्जिंग फील्ड है ये। मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो पोस्ट पीरियड ऑफ कोरोना, जब ये इसका ग्राफ का पीक आया है कि सरकार ने भी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी इस फील्ड के ऊपर, ताकि इंपोर्ट कम हो सके। ऑलमोस्ट 80% वी इंपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, ऑल द मेडिकल डिवाइस वी सी नाउअडेज। तो ये इंपोर्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है इसके ऊपर। रिसर्च फील्ड में भी इसका ग्रोथ आए, बहुत सारे मशीन हम खुद बना सके इंडिया में, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। सो एनी हाउ बैक टू द टॉपिक। फिर कमिंग टू द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमटेक एडमिशन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास, ओके, या फिर मास्टर डिग्री। ये मैं 2 छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये 2 काट दो, because mainly I'm making videos for pharmaceutical students, okay। तो for them this one, B Pharma with 4 years, okay। 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST के लिए 50% मार्क्स B Pharm में होना चाहिए, ओके। नाउ कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा? वैलिड गेट स्कोर कार्ड और जीपेट स्कोर, ठीक है। अगर आपके पास गेट नहीं है तो जीपेट स्कोर कार्ड भी होगा तो चलेगा। और इसी में एक कंफ्यूजन आता है बहुत लोगों का कि जीपेट का अभी तक तो हुआ नहीं है एग्ज़ाम, रिजल्ट आना तो दूर की बात है, ठीक है। तो इसका मैं लास्ट डेट दिखा देता हूँ। गेट में क्या क्या कौन से फील्ड में गेट क्वालिफाइड, या तो फिर बायोमेडिकल में आप गेट क्वालिफाई होगा तो चल जाएगा। लास्ट में ये मैं दिखा देता हूँ जीपेट, ठीक है। और इतने सारे हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, एक्सेल है, बायोलॉजी, ओके।
तो ये है गेट हो गया या फिर जीपेट हो गया। अभी मैं लास्ट डेट दिखा देता हूँ क्योंकि जीपेट का एग्ज़ाम है 25 मई को, ठीक है, और रिजल्ट आएगा 25 जून को। तो इसका लास्ट डेट जो है अ, इधर आप देख पा रहे हो। स्टार्ट डेट कब है? एप्लीकेशन 20 मार्च को चालू हो चुका है। लास्ट डेट है अप्रैल 20, ठीक है, और शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं मई को। सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है मई को। तो इसका मतलब है जीपैट का एग्जाम के पहले ही आपको सब कुछ खत्म हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस। द सैड न्यूज इज those who are having already GPAT valid scorecard for them only, बिकॉज दिस इज नॉट IIT BHU कि जीपैट एग्जाम के बाद फिर से एक हफ्ते के लिए फिर से ओपन होने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर क्लोज हो जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीपैट रिजल्ट के बाद फिर से 1 वीक के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए फिर से एप्लीकेशन चालू होगा, वैसा नहीं है। IIT BHU जैसा नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो डाउट्स है ना, ये कमेंट में मैं काफ़ी बार देखता हूँ और मैं भी थक चुका हूँ बार बार बोल के कि ये फिर से नहीं चालू होने वाला है। हु हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी, so for them it's kind of privilege to apply for MTech program in मेडिकल डिवाइस स्पेशलाइजेशन एट IIT भिलाई। अभी अप्लाई कैसे करोगे? तो COAP रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा। COAP क्या है? तो इधर आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, तो मैं बना दिया है हाउ टू रजिस्टर फॉर COAP, तो देख लेना। ओके, एंड देन अप्लाई करोगे, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी कुछ नहीं है। इधर देख पा रहे हो आप, अप्लाई नाउ देख पा रहे हो इधर, अप्लाई नाउ, तो यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ओके, और इसका फीस कितना है? फीस बता दो। तो एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ फॉर SC ST PW और फीमेल कैंडिडेट्स, और बाकी सबके लिए लाइक जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़। तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोई कोई IITs ऐसा भी है जो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ 800 रुपीज़ चार्ज करता है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट IISc देन दे चार्ज 800। ओके, तो 200 रुपीज़ तो ठीक ठाक ही है फीस। और बाकी अप्लाई मैं दिखा दूँ, पहले रजिस्टर कर लेना फिर लॉगिन। यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ। यहाँ पे देख पा रहे हो यूज़र नेम है और पासवर्ड। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, ये देख पा रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? कौन सा एमटेक प्रोग्राम, इधर आप देख पा रहे हो कौन सा एमटेक प्रोग्राम में आप देना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट फॉर बायो इंजीनियरिंग देन opt bioengineering. If you want to select for biomedical device then opt biomedical devices. ओके, सपोज बायोमेडिकल डिवाइसेस दे दिए, फिर फुल नेम एंटर करना, फिर यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी आप अपना हिसाब से दे सकते हो, कोई भी 6 to 20 कैरेक्टर्स के अंदर होना है। ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, ऐसा कोई भी अगर इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ये ऐसा क्वेश्चन के आंसर देके आप लॉग इन कर सकते हो। हु इज अ चाइल्डहुड हीरो, पेट्स नेम, मदर्स मेडन नेम, फेवरेट फूड। ओके, एनी हाउ यू नो हाउ टू रजिस्टर, राइट। तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर लॉगिन करके अप्लाई करना, फॉर्म आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।